से आपका स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यह दोस्तों आज का टॉपिक क्लास 12 के फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा पहले चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कई स्टूडेंट को इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों उन्हीं की परेशानी को दूर करने के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो इस वीडियो के माध्यम से हेनरी के नियम को पूरी डिटेल से हम समझाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं हेनरी का नियम क्या था। हेनरी नामक जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था इस नियम के अनुसार कौन से नियम के अनुसार? हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस द्वारा द्रव्य पर लगाए गए दाब के समान अनुपाती है। यानी इस हेनरी जो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें किसी गैस को द्रव्य में विलेयता कर रही है यानी कि घोलनी है, तो उस पर द्रव्य गैस द्वारा द्रव्य पर लगाए गए दाब के समानुपाती है। यानी कि जैसे जैसे हम गैस द्वारा द्रव्य पर दाब अधिक लगाया जाएगा तो गैस अधिक घुलेगी, कम लगेगा तो गैस कम घुलेगी। तो यही उन्होंने हेनरी नामक वैज्ञानिक थे। आइए हम इसको अब फिगर की सहायता से समझ लेते हैं। तो हम एक मान लेते हैं ये बर्तन है, इसे हम एक बर्तन मान लेते हैं, ठीक। और इसमें मान लेते हैं एक द्रव्य, इसमें द्रव्य है, मान लेते हैं इसमें पानी है, ये इसमें पानी भरा हुआ है और इसी में हमें गैस घोलनी है। इसमें मान लेते हैं हमें O2 गैस घोलनी है, O2 गैस घोलनी है यानी कि ऑक्सीजन घोलनी है इसमें। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर स्थिर ताप पर, यानी कि जो ये द्रव्य का ताप है, पानी का ताप है, वो नॉर्मल है, यानी कि हम मान लेते हैं इसको रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, यानी कि किसी गैस की द्रव्य में विलेयता विलेयता गैस द्वारा द्रव्य पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी कि ये गैस जितना द्रव्य पर दाब लगाएगी उतना ही वो घुलेगी, और जितना कम लगाएगी उतना ही ये गैस द्रव्य में कम घुलेगी। इसी को ही हेनरी का नियम कहते हैं। तो इसको हम ये और एक पिस्टन से हम अगर इसको और आंतरिक द्रव अधिक दाब दें, बाह्य दाब दें, एक ये पिस्टन है, ये मान लेते हैं एक पिस्टन है, इस पर हम और दाब लगाएं तो और गैस इसमें घुल जाएगी, तो और अधिक दाब लगाने पर गैस और अधिक घुलेगी। तो यही उन्होंने हेनरी जी ने कहा था, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता भी बढ़ जाती है। आइए अब हम इसको समझ लेते हैं गणितीय भाषा में। तो उन्होंने कहा था किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, मान लेते हैं किसी गैस की द्रव्य में विलेयता यम है, ठीक, यम मान लेते हैं। किसी गैस की द्रव्य में विलेयता मान ली हमने यम, गैस द्वारा द्रव्य पर लगाए गए दाब, इसे मान लेते हैं पी। पी से हम प्रदर्शित करते हैं दाब को, गैस द्वारा द्रव्य पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इतना कहा था उन्होंने, यम प्रोपोर्शनल पी, गैस द्वारा द्रव्य पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। अब अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम एक स्थिरांक लगाएंगे जिसको हम के मान लेते हैं। तो एम बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे, के नेतांक लगाएंगे पी, ठीक। अब यही दोस्तों क्या है, हेनरी का नियम, इतना ही है, बस ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इतना ही हेनरी जी ने कहा था अगर हमें किसी गैस को द्रव्य में घोलना है तो गैस उस पर द्रव्य पर दाब लगाती है उसकी समानुपाती होती है, ठीक है, इतना ही कहा था। यानी कि m बराबर के पी, m क्या यहाँ पर है, अब लिख लेते हैं इसको हम, m बराबर क्या यहाँ पर है, m बराबर है क्या, m बराबर द्रव्य में घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक, द्रव्य में घुली हुई गैस की मात्रा, यहाँ यम गैस द्रव्य में घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, के क्या है, यहाँ पर के तो एक स्थिरांक है जिसका मान नियत रहता है। तो के क्या है यहाँ पर है, के एक स्थिरांक है, स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट स्थिरांक, ठीक। पी क्या है, गैस द्वारा द्रव्य पर लगाया गया दाब, ठीक, गैस द्वारा द्रव्य पर लगाया गया दाब, गैस द्वारा द्रव्य पर लगाया गया दाब, गैस द्वारा द्रव्य पर लगाया गया दाब, ठीक। अब तो हम हेनरी का नियम समझ गए। अब इसकी जो सीमाएं हैं, हेनरी जी ने कहा था कि ये इतनी ही सीमा तक हमारा जो ये नियम है लागू हो सकता है, उन सीमाओं को हम देखेंगे, क्योंकि हम एग्जाम में अगर आएगा कि हेनरी का नियम लिखो तो इतने से लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसको भी लिखना होगा, और जो हेनरी के जो सीमाएं होंगी उसको भी लिखना होगा, और जो इसके अनुप्रयोग है, यानी कि हम जो दैनिक जीवन में हेनरी का नियम का अनुप्रयोग करते हैं उनको भी एक दो पॉइंट में लिखना होगा। तो हम अब समझ लेते हैं हेनरी जी के जो सीमाएं हैं उनके बारे में समझते हैं। तो हेनरी जी की सीमाएं क्या है, इधर डाल लेते हैं हेनरी की सीमाएं, ठीक। हेनरी की सीमाएं जो क्या है, उन्होंने हेनरी जी ने क्या कहा था, हेनरी की सीमाएं, पहला पॉइंट, जो हेनरी जी की सीमाएं हैं उसका पहला पॉइंट क्या है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। क्या दाब, देखो दाब अधिक होना चाहिए लेकिन इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए
कि जो हेनरी का नियम ही लागू ना हो। दाब अधिक होना चाहिए लेकिन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना। अधिक होना चाहिए लेकिन बहुत अधिक नहीं। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम? दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसका दाब, जो गैस द्वारा द्रव्य में लगाए गए दाब, गैस द्वारा द्रव्य पर लगाया गया दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना। ठीक, तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आइए समझते हैं दूसरे पॉइंट को। अब दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था? ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी कि ताप, ये जो द्रव्य है इसका ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना भी कम नहीं कि ये बिल्कुल बर्फ बन जाए, यानी कि 0 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, इस बात को भी तुम्हें याद रखना है। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक, अब तीसरे पॉइंट के आगे, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहा था हेनरी जी ने? तीसरे पॉइंट में हेनरी जी ने कहा था कि पहला पॉइंट तो हो गया हेनरी जी की सीमा, दाब बहुत कम, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहा था? जो हमें जो गैस है, यानी कि जो द्रव्य में गैस में घोलनी है, उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिस गैस को हमें द्रव्य में घोलनी है, यानी जिस गैस को द्रव्य में हमें विलय करना है, तो उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात कम होनी चाहिए। इस बात को हेनरी जी ने कहा था तीसरे पॉइंट में। तो क्या लिखेंगे हम? गैस की मात्रा बहुत कम विलय होनी चाहिए। ठीक, यानी कि गैस की मात्रा, जिसको मैं गैस को घोलनी है, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे गैस की, घुली हुई गैस की मात्रा कम होनी चाहिए, घोलने वाली गैस की मात्रा कम होनी चाहिए। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो घोलने वाली गैस की मात्रा, घोलने वाली गैस की मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गए अब हेनरी के सीमाएं, ये तो 3 महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। ठीक, इतना लिखने के बाद पहले हम लिखेंगे हेनरी का नियम, फिर हेनरी के नियम लिखने के बाद इतना ये लिखेंगे हम, जो इसके व्यंजक है इसको हम सही से लिखेंगे, इसका मतलब क्या है। अब फिर लिखेंगे हम हेनरी की सीमाएं, और हेनरी की सीमाएं में हम ये 3 नियम लिखेंगे, यानी कि 3 बातें हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लिखेंगे। अब ये तो हो गई इसकी बात। अब आइए समझ लेते हैं कि हेनरी का जो नियम है हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ यूज करते हैं, उसको भी हमें लिखना है 2 या 3 लाइनों में। तो हम आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले एक जो पहला पॉइंट है, हम दोस्तों हेनरी का जो नियम है वो हम कहाँ यूज करते हैं समझ लेते हैं। कि जो हम जो पेप्सी या ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं उसमें इसका यूज होता है। अब उसमें जो पेप्सी पीते हैं ना ठंडा, और सोडा वाटर, जो जितने भी ठंडे पेय पदार्थ हैं उसमें हेनरी का ही नियम होता है। कैसे इस मतलब हेनरी का नियम कैसे होता है, आइए समझ लेते हैं इसके एनिमेशन की सहायता से, इस पिक्चर की सहायता से। देखो, जब भी हम पेप्सी को खोलते हैं, यानी पेप्सी के ढक्कन को खोलते हैं, तो उसमें से गैस निकलती है ना, गैस निकलती है। अगर हम बोतल को और तेज जलाएं तो और इसमें से गैस निकलेगी, सारी पेप्सी मतलब बाहर निकल आती है। तो इसी वजह से बाहर निकल आती है। देखो, जब पेप्सी की बोतल जब फैक्ट्री में बनाई जाती है, जब उसको बंद किया जाता है, तो उसमें CO2 की मात्रा काफी ज्यादा घुलित करने के लिए उसको उच्च ताप पर बंद किया जाता है, उच्च दाब पर बंद किया जाता है। ठीक, यानी कि पेप्सी की बोतल को जब फैक्ट्री में बंद किया जाता है तो वहां पर CO2 की मात्रा घुलने के लिए, अधिक घुलने के लिए वहां पर उच्च दाब पर पेप्सी की बोतल को बंद किया जाता है। लेकिन जब हम घर पर उसको पेप्सी की बोतल लेकर आते हैं, अब जब खोलते हैं तो नॉर्मली वायु का जो दाब है वो कम होता है, और जो पेप्सी में घुलित जो CO2 की मात्रा है उसका उस पर दाब बहुत अधिक लगेगा। और जैसे ही ये पेप्सी की बोतल खोलते हैं तो तुरंत ही जितनी भी घुली गैस है CO2 की मात्रा तुरंत बाहर निकल आती है। इस मतलब ठीक समझ गए ना। किसमें यूज करते हैं? ठंडे पेय पदार्थों, और ठंडे पेय पदार्थों सोडा वाटर में, यानी पेप्सी एप्सी में हम इसका यूज करते हैं, यानी कि गैस CO2 की मात्रा घोलने में हेनरी का नियम यूज किया जाता है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, और कहाँ यूज करते हैं हम, जो हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं उसमें यूज किया जाता है। अब देखो, जब गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बांधकर अपनी पीठ पर बांध कर जाते हैं, तो उनके शरीर पर बहुत अधिक दाब लगता है। तो बहुत अधिक दाब लगने के कारण तो जो उनमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम होने लगती है। तो वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो बांध कर ले जाते हैं। तो उसमें से देखो, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, पूरी टोटल ऑक्सीजन नहीं होती है प्योर, उसमें से तीनों का मिश्रण होती है। ऑक्सीजन सिर्फ 32 से 33% ही होती है, उसमें नाइट्रोजन और हीलियम भी होती है। देखो, ये इस अनुपात में ही होती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस अनुपात में ऑक्सीजन सिलेंडर में इतनी गैस मिश्रित होती हैं, और इतनी जब गैसों को हम मिश्रित कर देते हैं तो उनमें विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं तो उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और उनके रुधिर में जो ऑक्सीजन है आसानी से घुल जाती है। ठीक, और इतना ही इसमें यूज किया जाता है हेनरी का नियम में। ठीक है दोस्तों, इतना तुम्हें एग्जाम में लिखना है। पहले देखो, एग्जाम में तुम्हें लिखना कैसे है, ताकि तुम्हें पूरे नंबर मिल जाए, यानी कि ये 4 नंबर का है तो चारों नंबर तुम्हें मिले, कोई एक नंबर भी ना कटे। तो सबसे पहले क्या लिखना है,
हेनरी का नियम ऊपर लिखना है, फिर इसके बाद जो हेनरी ने बात बताई थी, जो हेनरी का नियम है एक्चुअल में हेनरी के नियम को लिखना है, और फिर इसके बाद जो एम प्रोपोर्शनल जो गणितीय भाषा में जो सूत्र है उसको लिखना है, और जो इसके मतलब है व्यंजक है उनका मतलब लिखना है। अब एक फिगर छोटा सा बना देना है। अब इसके बाद इतना करने के बाद फिर लिखना है एक काली पेन से हेडिंग डालनी है। इसके बाद लिखना है क्या, इसके बाद आपको लिखना है हेनरी की सीमाएं। हेनरी की सीमाएं लिखने के बाद ये तीनों पॉइंट आपको लिख देने हैं। कौन कौन से पॉइंट, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, घोलने वाले गैस की मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात कम होनी चाहिए। ठीक, अगर आप इतना लिख देते हैं सीक्वेंस से आप अच्छी तरीके से, तो एग्जामिनर आपको 4 में 4 नंबर देगा, वो काट ही नहीं सकता है। ठीक ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी कि उनकी 100% से 90% आने की संभावना बनी रहती है। उन टॉपिक का एक सीरीज आने वाली है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। ठीक, तो अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।